जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म ए भैया, 1-2 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 1-2 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब दस से 20 तक खेले खाए, 30 तक के है गए कमाए खाए घरे आए, कमाए लियो अब ब्याह करो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पढ़ के नारे के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो। जन्म बच्चा घर में है गए, बच्चन की शादी है गई। अब तुम पे बुढ़ापो सो खटिया बाहर डाल दे। अब 4 पाई जब बाहर पहुंची तो बुढ़ापो जब आवे तो कबू कबू पूरी रात नींद ही ना आवे। कबू कबू पूरी रात खांसदा ही खांसर निकल जावे। ना उठे चैन, न बैठे चैन, न चले चैन, न परे चैन। अब 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। पड़े के नारे के फन्ना में तब नाती लड़का दे रहे गारी डुकरा नहीं मरो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब महाराज, यहाँ भगवान ने जाकर के दोबारा प्राण डाले हैं 5 पांडव मैया द्रौपदी समेत। जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो 6 महीना से सरसैया पर लेटे हैं, चरण वंदन किए, बातें होने लगी हैं। तो पितामह भीष्म लेटे हुए थे। पितामह भीष्म ने एक बात कही है पांडवों से कि जहां अधर्म हो रहा हो वहां खड़े मत होना, अगर आवाज न उठा पाओ, वरना खड़े ही मत होना। किसी अबला पर अगर अत्याचार हो रहा हो तो डट के सामना करना। द्रौपदी हंस गई। जैसे ही कहा कि अबला पे अत्याचार हो रहा हो तो डट के सामना करना, सो द्रौपदी हंस गई। अब जाके आवाज न निकले पितामह भीष्म के सामने और कोई हंस जावे, आप समझिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। सो जैसे ही द्रौपदी हंसी, पितामह भीष्म बोले बेटी क्यों हंसी हो? द्रौपदी बोली महाराज कुछ भी नहीं। अरे बताइए ना, जिसकी आवाज न निकले पितामह भीष्म के सामने और वो हंस दे तो बहुत बड़ी बात है। बोले बताइए ना क्या बात है, क्यों हंसी हो? हंसना औरत का बिना वजह गलत है, क्यों हंसी हो बताइए। बोले पितामह
माफ करना, मेरी हंसी इसलिए निकल गई कि आपने बोला कि औरत का अपमान होता हो वहां खड़े मत होना या फिर वहां से उठ जाना अगर आवाज न उठा पाओ। तो आप ये बताइए, जब मेरा चीर खींचा जा रहा था, साड़ी खींची जा रही थी, तो आप मौन क्यों बैठे थे? तो पितामह भीष्म बोले कि हे बेटी, अब कितनी बार बोलोगी? ये अर्जुन, इसने रोम रोम में बाण चुभाए हैं, मुझे कितनी तकलीफ है। एक बाण में 1000 बिच्छुओं के डंक मारने पे जितना दर्द होता है, उतना दर्द मेरे शरीर में एक बाण से हो रहा है। अब इतने कष्ट नहीं झेले जा रहे। मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण मुझे यहाँ से विदा दे दें। धर्मराज में और पितामह भीष्म में सत्संग हुआ। इशारा देखें, पितामह भीष्म ने भगवान से कही, कान्हा अकेले में कुछ बात करनी है। बोले अकेले में क्या करनी है? तो बोले हमारी एक बिटिया है ना, बेटी, आप उस बेटी को अपने पास रख लो। सो भीम हंस पड़े, बोले जाको ब्याई ना है बहु। मुकुट जो है ये परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे, छीना हुआ था। उस मुकुट को सर पे धारण करके जब शिकार खेलने के लिए चले तो उन्होंने क्या देखा, तलाश में रहे लेकिन निगाह डाली एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। बोल मां क्या चाहिए, मैं से मार दूंगा। श्री सूत जी कहते, सोनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? ये गाय है पृथ्वी मैया, गाय है, और महाराज बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, तो 4 कहाँ गए, वो 3 कहाँ गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना शरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। बोले इन दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? अभी कलयुग 5,000 वर्ष के आसपास हुआ है। अब आप सोचिए, इसकी अवस्था भी बाकी है 4,27,000 वर्ष। तो जब 5,000 वर्ष में इतना सब कुछ आप देख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, न मामा भांजी को, न भांजी मामा को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, कोई किसी को नहीं समझेगा। वो जो पशु व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंत में आदमी की उम्र 12 साल की बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। सिर्फ और सिर्फ 12 साल का, वो इतना छोटा सा। तो बोले इन दोनों को जो मार रहा था वो कलयुग था। कलयुग ने जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर। बोले कोई अच्छा सा भी स्थान दे दो। तो बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बाघ खाए बोरात और बाप आए बोराए। सोना 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ सोना, लूटा हुआ सोना। बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। तो बोले जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो उनके बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन के लाए थे। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। वैसे भी कलयुग के आदमी की खोपड़ी इतनी गर्म रहती है बिना बैठे कलयुग के। अब कलयुग और बैठ जाए तो क्या हालत होगी। सीधे लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, जो महात्मा भगवान के भजन में बैठे, बड़े प्यार से, उन्हें पता नहीं है कि कोई आया, आवाज लगाई है कि महाराज पानी दे दो।
अब नेत्र बंद है, भजन में बैठे। और मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं भैया कि भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में बढ़िया लगता है। भजन भी एकांत में और भोजन भी एकांत में, जितना हो सके। अच्छा आप ये बताइए, पशुओं को आपने कभी बैठ के भोजन करते देखा है? पशु को नहीं, खड़े होके करते हैं। और इंसान बैठ के, है ना? पक्का? अब कहोगे बिया बराते में जाओ, हाँ तो बस अब कहोगे बिया बराते में जाओ, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हो। और जैसे पशु को तुम कुछ भी डाल दो ना एक ही उसमें, है ना, तो वो सब मिला के और वो सब खा जाएगा। और वैसे एक ही प्लेट में पूरा सामान मिला के खाता है। और जैसे पशु एक बार खा लेगा फिर दर्द देखेगा, वैसे ही इंसान एक बार खा लेगा फिर दर्द देखेगा। पहले एक समय था जब जैसे भागवत हो रही है तो एक विद्वान ने लिखा है कि जो एक बार भागवत में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले नाचने वाले शादियों में बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। और अब नाचे वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाद तैयार सोच क्रिया घर में कर रहे, बोलिए गोविंद भगवान की। पहले लोग बड़े अच्छे से चरण वंदन करते थे, साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत मतलब सामने वाला लेट के और किसी के चरणों पे अपना सर रख दे। अब तो साष्टांग दंडवत तो छोड़ो, बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छू के माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। अब तो घुटने छुए के और छाती तो लगा ले, पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो, सब खत्म। हमेशा कहती हूं कि बेटा आपका कार मांगे कार, न दे पाओ तो चलेगा, 4 दिन खाना नहीं खाएगा, गुस्सा रहेगा, लेकिन आप संस्कार जरूर देते रहना, ये बहुत जरूरी है, वरना आपको ही पछताना पड़ेगा। यहां महात्मा जी बैठे भजन में, एक विद्वान ने लिखा है, परीक्षित विचार करते, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को छुराया है, मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे संतान नहीं। मैं न अंधा हूं, न बहरा हूं, न काना हूं, न लंगड़ा हूं, न दुर्बल हूं, न भिखारी हूं। महात्मा ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? एक तक्षक नाम का अमृतक सर्प पड़ा, उसे उठाया और उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। स्वयं हस्तनापुरी के लिए चले आए। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। सुना है कि पिता के गले में अमृतक सर्प पड़ा तो उन्होंने श्राप दिया है कि ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 7वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ।